वेदिका आपके साथ। बिहार के चुनावी दंगल में अब एंट्री हो गई है प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास की। इस पर तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। इस मामले पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। सबसे पहले तो हम यह बता दें वेदिका की एंट्री हुई कैसे है। एंट्री ऐसे हुई है कि प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास जहानाबाद में जनसुराज के कार्यक्रम में दिखी हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते, महिला कार्यकर्ताओं से गले मिलते, उनका हालचाल पूछते और जय बिहार करते। तो क्या प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास जय बिहार करने उतर गई हैं बिहार के चुनावी मैदान में। जहानाबाद के कार्यक्रम में, जहानाबाद की सभा में उनकी उपस्थिति तो इसी अंदाज में थी। यह भी कहा जा रहा है कि वे चुनाव भी लड़ सकती हैं, क्योंकि एक बोल रहे थे, बता रहे थे एक जनसुराज के नेता कि प्रशांत किशोर को 243 सीटों पर चुनाव लड़ना है जी। तो प्रशांत किशोर शायद ही चुनाव लड़ पाए। तो ऐसी स्थिति में यह हो सकता है कि प्रशांत किशोर न चुनाव लड़ें, प्रशांत किशोर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएं और वे कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ें, क्योंकि अगर वो किसी एक सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उस सीट पर उन्हें ज़्यादा फोकस करना होगा और इसका असर 242 सीटों पर पड़ जाएगा। उनकी एक सीट छोड़कर बचेगी 242 सीटों पर पड़ जाएगा। तो यह भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ें और प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास चुनाव लड़ें। और डॉक्टर जाह्नवी दास की बिहार में एंट्री के बाद उनके बारे में जानने की भी लोगों में ललक है कि लोग जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी है कि कौन है, उत्सुकता है। बिल्कुल। तो हम आपको बता दें कि जाह्नवी दास कौन है जी। जाह्नवी दास डॉक्टर हैं, डॉक्टर जाह्नवी दास हैं, असम के गुवाहाटी की रहने वाली हैं और प्रशांत किशोर और डॉक्टर जाह्नवी दास ने लव मैरिज किया था। दोनों का एक बेटा भी है और प्रशांत किशोर को हमेशा इस बात का गिल्ट फील होता है कि वे डॉक्टर जाह्नवी दास को समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो प्रशांत किशोर इसके लिए डॉक्टर जाह्नवी दास के ऋणी भी रहते हैं कि इसके बावजूद वो उनके काम को समझती हैं और उनका पूरा सहयोग करती हैं और उन्हीं की वजह से उन्होंने बिहार की सेवा, वो हमेशा कहते हैं प्रशांत किशोर कि डॉक्टर जाह्नवी दास जो मेरी पत्नी है, मेरी पार्टनर है, उनकी वजह से ही मैं बिहार के लिए इतना समय निकाल पाता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है जाओ, तुमको जो करना है करो, मैं तुम्हारे परिवार को देखूंगी। डॉक्टर जाह्नवी दास ने नौकरी छोड़ दी है और अब अपना पूरा समय अपने परिवार को देती हैं। डॉक्टर जाह्नवी दास के बहुत इंडेप्टेड हैं प्रशांत किशोर, ऋणी हैं, जिसको कहते हैं कर्जदार होना, कि उन्होंने उनको इतनी स्वतंत्रता दी है कि वे अपना इतना समय और पसीना बहा पा रहे हैं बिहार में। अब जहाँ तक सवाल ये उठता है कि क्या डॉक्टर जाह्नवी दास चुनाव लड़ सकती हैं बिहार से, तो लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर पर पार्टी के नेताओं का दबाव है कि वे चुनाव न लड़ें जी, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर किसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे जी, तो बाकी की 242 सीटों पर उनको जितना समय देना चाहिए उतना समय वे नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें प्रशांत किशोर की ज़्यादा ज़रूरत होगी, वे उनकी इस कमी को मिस करेंगे, उनको मिस करेंगे जी। और उस कमी की भरपाई करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं जनसुराज जी। जनसुराज की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि जनसुराज में प्रशांत किशोर के बाद उस लेवल का जनता को खींचने वाला, भाषण शैली में निपुण नेता नहीं बन पाया है जी। उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आरसीपी सिंह हैं और भी कई बड़े नेता हैं, लेकिन प्रशांत किशोर वाला नेता अभी तक जनसुराज में दूसरा नहीं आ पाया है, उनके करीब का जी, उनके आसपास के लिए भी कोई दूसरा नेता नहीं आ पाया है। मतलब उनका विकल्प नहीं है जनसुराज में कि अगर ठीक है कहीं प्रशांत किशोर नहीं जा पाते हैं तो फला नेता को भेज दीजिए, उनकी जगह वो देख लेंगे, ऐसा कोई नेता नहीं बन पा रहा है। तो प्रशांत किशोर पर भारी दबाव होगा 243 विधानसभा क्षेत्रों में जाने का। और देखिए, आपको याद होगा वेदिका, कुछ समय पहले क्या हुआ था कि जब प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आमरण अनशन कर रहे थे तो उनकी तबीयत बिगड़ गई थी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद उन्हें
अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब डॉक्टरों ने बहुत जिद की थी प्रशांत किशोर से कि आप अपना अनशन जो है तोड़ दें, नहीं तो आपकी सेहत को खतरा हो सकता है, आपकी जान पर बन सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर नहीं माने, तो डॉक्टरों को लगा कि उनकी पत्नी को बुलाया जाए, वे डॉक्टर हैं और वे ज़रूर समझा पाएंगी, क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े ज़िद्दी हैं जी। और जो ठान लेते हैं वो करते हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति है जो उनकी जिद को अपनी बात मनवा लेता है, उनकी जिद तोड़वा देता है, वो है डॉक्टर जानवी दास जी। तो जानवी दास को बुलाया गया, वे दिल्ली से आई फ्लाइट से, और उन्होंने प्रशांत किशोर से बात की कि आप मान जाइए, फास्ट अनशन तोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर जानवी दास फेल कर गए और प्रशांत किशोर ने उन्हें समझा लिया, उन्हीं को मना लिया कि देखो अभी मैं फास्ट अगर तोड़ूंगा तो ये बिहार के जो बच्चे हैं जो बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा के लिए लड़ रहे हैं, पीटी परीक्षा को फिर से कराने और इसमें जो अनियमितता हुई है इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको एक कहीं न कहीं इससे झटका महसूस होगा, उनकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा, इसलिए हम नहीं तोड़ेंगे इस स्टेज पर। और डॉक्टर जानवी दास ने इसे मान भी लिया कि ठीक है, और नहीं तोड़ा प्रशांत किशोर ने। तो अब अगर डॉक्टर जानवी दास की एंट्री होती है जनसुराज में और वे चुनाव लड़ती हैं, या अगर चुनाव नहीं भी लड़ती हैं, प्रचार करती हैं जी, तो देखना होगा कि उसमें जो जानवी दास प्रशांत किशोर के लिए संबल का प्रतीक रही हैं जी, उनको उनसे ताकत मिली है, वो पार्टी में कितनी जान फूंक पाती हैं, और क्या जानवी दास ये मैसेज दे पाती हैं कि ठीक है अगर प्रशांत किशोर इस कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे हैं तो उनकी पत्नी जानवी दास आएंगी, और वो भी उसी तरीके से कार्यकर्ताओं को, खासकर महिला कार्यकर्ताओं में उत्साह भर पाएंगी, युवाओं में, युवकों में, छात्र छात्राओं में उत्साह भर पाएंगी। तो लगता है कि प्रशांत किशोर ने ठान लिया है कि अब वे डॉक्टर जानवी दास को भी बिहार के चुनावी दंगल में उतार लेंगे, और इसी की झलक है कि डॉक्टर जानवी दास जहानाबाद में जनसुराज के कार्यक्रम में दिखी हैं। तो हम लोग मान सकते हैं कि ये एक शुरुआत है जो वो जहानाबाद में दिखी है और वो आगे पार्टी में कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल मान सकते हैं कि एक शुरुआत है, ये महज सहयोग नहीं है, राजनीति में ऐसे भी सहयोग नहीं होता है। इतने लंबे समय तक एकदम अलग रहने के बाद, काफ़ी पहले 1 साल पहले महिला कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने इंट्रोड्यूस कराया था डॉक्टर जानवी दास को कि यही हैं डॉक्टर जानवी दास मेरी पत्नी, जिनकी मेहनत, जिनकी फ्रीडम, जो इन्होंने मुझे स्वतंत्रता दी है, इस स्वतंत्रता की वजह से जो है मैं इतना कर पा रहा हूँ बिहार के लिए, तो और मैं इनका कर्जदार हूँ, ऋणी हूँ। तो अब अगर अचानक से वे पार्टी की जनसभाओं में दिख रही हैं तो इसका साफ साफ मतलब है कि प्रशांत किशोर के मन में जरूर उनके लिए कुछ प्लान होगा। तो हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है और डॉक्टर जानवी दास ने इसे प्रूव भी कर दिया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।